हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपकी यूपीएसआई के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हिंदी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। इसी तरह के प्रश्न आपके यूपीएसआई एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहेगी, इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। और यदि आपने यानी पिछली वीडियो नहीं देखी है यूपीएसआई हिंदी के प्रीवियस ईयर की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है हमने, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। इनमें से कौन सा वर्ड अघोष महाप्राण है? ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी झ, ऑप्शन डी त। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी ख। इनमें से कौन सा वर्ड अघोष महाप्राण है? तो आपका कौन सा है? तो आपका है ख है। क्या है? ख। ख किस प्रकार का है? अघोष महाप्राण। और आपका जो आपका च है, च किस प्रकार का है? तो च आपका है अघोष अल्प प्राण। किस तरह का है? अघोष अल्प प्राण है। और आपका यानी झ है, झ किस प्रकार का है? तो झ आपका है सघोष आपका महाप्राण। और आपका त किस प्रकार का है? त आपका है सघोष। आपका त किस प्रकार का है? सघोष आपका अल्प प्राण। किस प्रकार का है? सघोष अल्प प्राण है। क्या? त। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हुआ ऑप्शन ए 3। क वर्ग में घोष वर्ण कितने हैं? तो 3 है। कौन कौन से हैं? ग के बाद आपका है घ और आपका ड यानी अड़ाबिंदी। ये कौन कौन से आपके यानी घोष वर्ण हैं? इतने 3 ग घ ड। यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा व चौथा और पांचवा। कौन कौन से? आपका तीसरा, चौथा, पांचवा ये आपके यानी क्या है? घोष वर्ण हैं। और पहला और दूसरा। कौन कौन से? आपका पहला और दूसरा किस तरह के हैं? तो आपके कौन कौन से वर्ण हैं? आपके अघोष वर्ण हैं। अघोष वर्ण हैं। किस तरह के वर्ण हैं? अघोष वर्ण हैं। और घोष वर्ण कौन से हैं? आपके तीसरा, चौथा और पांचवा। अघोष वर्ण कौन से? पहला और दूसरा। जैसे हम अघोष वर्ण को कैसे पहचानेंगे? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन हो, यानी क्या है कि जैसे हम जब बोलते हैं तो एक कंपन सा है, उन्हें क्या कहा जाता है? वो आपके होते हैं घोष वर्ण। इस तरह के होते हैं घोष वर्ण। और जिसमें यानी कंपन ना हो वो आपके कैसे होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ढ, ऑप्शन बी म, ऑप्शन सी ड, ऑप्शन डी च। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वो ऑप्शन सी आपका सही होगा। कौन सा? ऑप्शन सी ड। मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो ड मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन है। और म कैसा है? जो म है वो किस प्रकार का है? तो म ओष्ठ है अल्प प्राण व्यंजन है। किस तरह का है? ओष्ठ है अल्प प्राण व्यंजन है। और आपका जो यानी और एक चीज और आपको बता दें, जो च है वो किस तरह का है? तो च तालव्य अल्प प्राण
व्यंजन है। किस तरह का है? तालव्य अल्प प्राण व्यंजन है। और आपका यानी जो ढ है, ढ किस प्रकार का है? तो ढ आपका है मूर्धन्य आपका महाप्राण। किस तरह का है? मूर्धन्य महाप्राण है क्या? ढ। अब आपको बता दें अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। तो जो अल्प प्राण होते हैं वो आपके होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और वो पहला, तीसरा और पांचवा। कौन कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा, ये होते हैं आपके अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा, कौन से? दूसरा और चौथा आपके होते हैं महाप्राण। क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। जैसे अभी क, ख, ग और घ और अड़ाविंदी, इसमें जो क है और आपका ग है और अड़ाविंदी है, ये आपके क्या है? ये आपके अल्प प्राण हैं। क्या है? अल्प प्राण। और आपके ख और घ ये आपके क्या है? महाप्राण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? ऑप्शन ए ड, ऑप्शन बी ढ, ऑप्शन सी झ और ऑप्शन डी छ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी छ। छ जो व्यंजन है वो किस प्रकार का व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। छ जो आपका यानी व्यंजन है वो किस किस यानी वर्ड से मिलकर बनता है? तो छ बनता है आपका क और श। किससे? क और श से मिलके बनता है छ। और आपका जो त्र बनता है वो आपका बनता है आधा त और प्लस र से। किससे बनता है? आपका यानी बनता है जो छ बनता है वो क आधा और पूरे श से, त्र बनता है वो त आधा और र से बनता है। और आपका यानी ज्ञ, क्या? ज्ञ आपका बनता है वो आपका बनता है ज और किससे? या ईट से। किससे बनता है? या ईट से बनता है। और आपका स्र, क्या? स्र जो बनता है वो आपका बनता है श प्लस र से। किससे बनता है? श प्लस र से क्या बनता है? आपका अस्र बनता है। और आपको बता दें कि जो ये ड है ये किस प्रकार का है? तो ये आपका मूर्धन्य है। किस प्रकार का? यानी मूर्धन्य है। क्या? ड। और आपका ये जो ढ है ये भी आपका क्या है? ये भी आपका मूर्धन्य है। क्या है? मूर्धन्य। उसके अलावा आपका ये जो झ ये आपका तालव्य है। क्या है? तालव्य वर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी प, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन डी च। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी प। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से है? तो प का यानी उच्चारण स्थान ओष्ठ से है। और आपको बता दें त का किससे है? तो दंत से। किससे है? दंतय से। और आपका ग का किससे है? तो कंठ से। किससे? कंठ से। और च का किससे है? तो तालव्य से है। किससे है? तालव्य से। अब आपको बता दें कंठय में कौन, वो दंतय में कौन कौन से आते हैं? त, थ, द, ध और आपका न। कौन कौन से आते हैं? त, थ, द, ध और न। और आपके ओष्ठय में कौन से आते हैं? प, फ, ब, भ और म। कंठ में कौन से आते हैं? क, ख, ग और घ और अणाविंदी। और आपका यानी तालव्य में च, छ, ज और झ और याइट, ये किस में आते हैं? आपके ये आते हैं तालव्य में। आपको हम बता दें कैसे भी आपसे प्रश्न पूछा जाए आप प्रॉपर उसका आंसर देंगे, क्योंकि आपको यदि जब तक यानी आप अच्छे से उस प्रश्न के उत्तर को नहीं देंगे तब तक यानी आपका प्रश्न वो गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको यदि प्रश्न सही करना है तो प्रत्येक को अच्छे से समझना है। अभी आपको हम यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ पर जैसे आपका यानी ओष्ठ्य वर्ड पूछा है, वैसे ही अभी हमने जो आपको ये वर्ड बताए इनमें से यदि कोई भी पूछ लिया जाए आप तुरंत उसका आंसर देंगे। यानी आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का बहुत बड़ा महत्व है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6।
अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए 8। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो 8 हैं। हैं कौन कौन से? पहले अंतस्थ के बारे में बात कर लें। अंतस्थ जो आपके हैं वो आपके य, र, ल और व, ये आपके कितने हो गए? 4 हो गए। उसके बाद ऊष्म की बात कर लें तो ऊष्म आपके हैं श, षटकोण वाला श, सड़क वाला श और ह, ये आपके 4 हो गए। कितने हो गए? कुल 8 हो गए। यानी 8 आपके अंतस्थ और ऊष्म वर्ण हैं। कितने हैं? और वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52। कितने? 52 वर्ण हैं। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचम अक्षरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 5 है। यानी पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? तो 5 है। अब आपको पहचान में कौन कौन यानी कैसे आएंगे कि ये यानी पंचमाक्षर हैं, तो आपको बता दें क, ख, ग और घ। उसके बाद जो अड़ाबिंदी है ये एक आपका पंचमाक्षर हो गया। उसके बाद बात कर लें, उसके बाद च, छ, ज, झ, उसके अलावा यहाँ ईट, ये आपका क्या है? ये भी आपका पंचमाक्षर है। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ और आपका अणा, ये भी आपका क्या है? पंचमा अक्षर है। उसके अलावा त, थ, द, ध और आपका न, ये भी क्या है? पंचमा अक्षर है। उसके बाद बात कर लें आपका प, फ, भ और आपका प, फ और आपका ब यानी ब। उसके अलावा आपका प, फ और आपका ब, भ और म, ये भी आपका पंचमा यानी अक्षर है। आपको बता दें प्रत्येक वर्ग का जो लास्टवा अक्षर है उसे ही पंचमा अक्षर बोला जाता है। और ये आप यानी काउंट यानी गिन भी सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, कितने हो गए? 5। इन्हें ही पंचमाक्षर कहा जाता है। इसलिए कितने यानी पंचमाक्षर हैं हिंदी वर्णमाला में? तो 5 हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 2। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं? जो आपकी हैं सघोष, कौन सी? सघोष। और कौन सी आपकी? अघोष। कौन सी? सघोष और अघोष। सघोष कौन सी हैं? सघोष यानी उन्हें कहा जाता है जिनमें यह झंकृत नहीं होती। यानी क्या नहीं होती? यानी उनके जो उच्चारण है क्या है? जो उनके उच्चारण है जो उसके यानी नाद की दृष्टि से व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं। किस तरह की होती हैं? झंकृत होती हैं। अब सबसे पहले जैसे बात कर लें सघोष की। सघोष की यानी नाद की दृष्टि से तथा यानी नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे सघोष वे सघोष और जिनमें यानी उन्हें क्या कहा जाता है? जिनमें झंकृत यानी क्या होती है? झंकृत होती हैं। यानी एक तरह से जैसे आपकी यानी जो हमारी मतलब तंत्रिकाएं वो क्या होती हैं? झंकृत होती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? सघोष कहा जाता है। और अघोष किसे कहा जाता है? यानी तंत्रिकाएं क्या ना हो? झंकृत ना हो, उन्हें क्या कहा जाता है? यानी एक तरह से जैसे हमने कोई जैसे वर्ड को बोला
तो जो मतलब हमारी जो बॉडी ने एक रेस्पॉन्स किया, जो हमारी मतलब तंत्रिकाओं ने रेस्पॉन्स किया, उसी के बारे में बात हो रही है, जिसमें यानी तंत्रिकाएं इतना रेस्पॉन्स नहीं करती और जिसमें यानी तंत्रिकाएं रेस्पॉन्स करती हैं, उन्हीं के बारे में जैसे बात हो रही है। यदि जिन्हें मतलब सघोष कहा जाता है, जिनमें मतलब तंत्रिकाएं रेस्पॉन्स करती हैं और जिनमें नहीं करती उन्हें अघोष कहा जाता है। और अब जैसे हम पहचाने कैसे कि ये मतलब अघोष और सघोष यानी कौन से होते हैं, तो वर्ग के यानी व्यंजन का पहला, कौन सा, पहला, उसके अलावा आपका तथा दूसरा, कौन सा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ड आपका क्या होता है, अघोष होते हैं। क्या होते हैं आपके, अघोष। और आपके और जबकि वर्ग का व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। कौन कौन से, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होते हैं, सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और आपका पहला और दूसरा क्या होते हैं, तो आपके घोष होते हैं। क्या होते हैं, घोष होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? ऑप्शन ए नाद, ऑप्शन बी घोष, ऑप्शन सी अघोष, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी अघोष। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार का है? तो आपका अघोष है। क्या है? यानी आपका यानी अघोष वर्ण होता है। जो आपके यानी वर्णमाला में वो कौन कौन से वो बता दें आपको। क, ख, च, उसके बाद आपका छ, ट के बाद ठ, और उसके अलावा आपके त, थ, उसके अलावा आपके प, फ, उसके अलावा श, षटकोण हैं कौन से? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स। ये किस प्रकार के हैं? तो आपके अघोष वर्ण हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। ख और घ ध्वनि किस प्रकार की है? ऑप्शन नाद, ऑप्शन बी अल्पप्राण, ऑप्शन सी महाप्राण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी महाप्राण। ख और घ ध्वनि किस प्रकार की यानी है? तो महाप्राण ध्वनि है। किस प्रकार की ध्वनि है? तो महाप्राण ध्वनि है। अल्प प्राण और महाप्राण को हम कैसे पहचानेंगे? अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। उसके अलावा आपका दूसरा, चौथा, ये आपके क्या होते हैं? तो ये आपके होते हैं महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? ये महाप्राण होते हैं। और आपके अल्प प्राण होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा, और दूसरा और चौथा होता है आपका महाप्राण होता है। आपको बता दें कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से समझते रहें और अच्छे से करें, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में यानी आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। यदि वर्णमाला से कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो इस तरह के प्रश्न ही आएंगे, नॉर्मल प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि नॉर्मल प्रश्न सबको पता है और वो प्रश्न आप यानी करेंगे तो उससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो यानी ज़्यादातर विद्यार्थी यानी नहीं कर पाएंगे, उन्हें यदि आप कर पाते हैं तो वही आपके लिए सिलेक्शन है, क्योंकि जो यानी एवरेज विद्यार्थी से ज़्यादा यानी प्रश्न सही कर पाते हैं वो ही यानी सिलेक्शन का मेन पॉइंट है। क्योंकि आपको यानी सिलेक्शन लेना है, ना कि एक नॉर्मल रिजल्ट। आपको सिलेक्शन लेना है। तो जो अन्य अभ्यर्थी, जो औसतन अभ्यर्थी हैं, जो मतलब ज़्यादातर प्रश्न कर लेते हैं, उनसे जो नहीं हो पाते वो आप यदि प्रश्न कर लेते हैं तो वही आपका सिलेक्शन है।
और यदि वो सिलेक्शन आपको लेना है तो इस तरह के आपको यानी वर्ड समझने होंगे, इस तरह के प्रश्नों को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि यदि इस तरह के प्रश्न आप अच्छे से समझेंगे तभी आप यानी अपने एग्जाम में इस तरह के प्रश्न कर पाएंगे। इसलिए यानी इन प्रश्नों को अच्छे से समझें। और आप एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, आपका यदि एक भी प्रश्न गलत होता है तो आपके कम से कम 2.5 नंबर कटेंगे। और 2.5 नंबर का मतलब है कि आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, जबकि मेरिट 0.001 नंबर होने पर भी सिलेक्शन नहीं होता। ये तो 2.5 नंबर है, जो आपके लिए बहुत ही यानी ज़्यादा नंबर हैं। इसलिए एक एक प्रश्न का महत्व समझें और प्रत्येक प्रश्न को सही और सटीक जानकारी से यानी सही करें, क्योंकि सही और सटीक जानकारी आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार आपको मिल रही है। जो आपके यानी पिछले एग्जाम पूछे गए प्रश्न हैं उनके साथ साथ जो और भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न आपको समझाने की कोशिश करना, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं, सभी प्रश्न आप आसानी से कर पाएँ। और यदि अभी तक आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप यानी यदि आप यानी इसे शेयर करेंगे तो जो अभ्यर्थी जुड़ेंगे उनसे भी आपका एक कंपटीशन हो पाएगा, क्योंकि जो ये प्रश्न है इन प्रश्नों के आप भी उत्तर देंगे और वो भी देंगे, तो उससे क्या है कि यानी आप और दोनों जो उत्तर यानी सभी जो उत्तर देंगे उससे ये पता चलेगा कि हमारा यानी क्या लेवल चल रहा है और अन्य अभ्यर्थियों का क्या लेवल चल रहा है। तो यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे वो आपके रिलेटिव हों, चाहे आपके यानी दोस्तों हों, चाहे आपके पहचान में हो जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को शेयर करें और अपने परिवार से जोड़ें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हमारे लिए एक वो मोटिवेशन का काम है। हम इससे ये समझेंगे कि आपको हम अच्छे से समझा पा रहे हैं और आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, जिससे और हम दिनों रात मेहनत करेंगे लेकिन आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि बिना कुछ लालच के आपको सिलेक्शन दिलाना। क्योंकि आप यानी हम यदि लालच नहीं करेंगे तो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। तो इसलिए यानी हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपके कंधों पर 2 स्टार यानी लगवाना, और वो जब ही लगेंगे जब आप हमारे साथ हर समय जुड़े रहेंगे और 24 घंटे हम आपके साथ हैं। यदि आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई प्रश्न आपके अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आप अच्छे से जुड़े रहें और आप यानी प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझते चलें। धन्यवाद।